अतः द्वादशाधिकरणम आरचेति, द्वादश अधिकरण 12वां अधिकरण आरंभ करते हैं। चित्रिण्यधिकरणम नाम का अधिकरण, चित्रिणी अधिकरणम, चित्रिण्यधिकरणम। ईंट है, अनेक प्रकार के ईंट होते हैं, उसमें एक प्रकार का नाम है चित्रिणी। टेढ़ा मेढ़ा होता होगा, सर नाम चित्रिणी रख दिया, चित्र विचित्र। बाकी तो तय है ना, इतना लंबा इतना चौड़ा, अर्धगोलाकार त्रिकोणाकार सब तय है। और जो ऐसा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा हो गए, उनको भी हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे। तो उन चित्रिणी ईंटों का लिए अन्य ईंटों में जो संस्कार होता है वो इसमें भी होता है कि नहीं होता है। अखंडादिष्टिका धर्मात् चित्रिण्यादिषु नोचिताः सन्ति वा वाक्यमप्यत्र अनारभ्योक्तं ततो न ते प्रकृता पूर्व संबंधात् तादृशादपि वाक्यतः अखंडत्वादयो अग्न्यर्थ चित्रिण्यादिषु सन्ति ते। चित्रिण्याधिकरणम, ईंटों के जो परिमाण है, आकार है, वो सब निश्चित, संख्या भी निश्चित कर दिया गया। कितने ईंट, कैसे एक मंडप बना होगा उसी कितने ईंट होते हैं। एक बार मैंने इसका सब फोटो भेजा था, शुरू में ग्रुप में डाले थे, अलग अलग प्रकार के इष्टिकाओं का जो फोटो डाला था। यज्ञ मंडप, उसमें एक कोने में आता है चौकोर ईंट इतना लंबा, इतना तो गोल वाले इतने, अर्धगोल वाले कितने, त्रिकोण के कितने, सब दिया हुआ है। भिन्न आकारों के संख्या निश्चित है और अखंड रहेगा, टुकड़े टेढ़े मेढ़े टूटे फूटे नहीं होंगे। तो अखंडत्वादी इष्टिकाओं का धर्म है, वो धर्म के चित्रिणी ईंटों में भी रहेगा कि नहीं जाएगा। पूर्व पक्ष कहते हैं नहीं, चित्रिण्यासु नोचिता, अखंडादि इष्ट का धर्म है और चित्रिणी आदि पूर्व पक्ष अनुसार नोचिता, सिद्धांति संतिवा, ये विकल्प उठा। पूर्व पक्ष वाक्य प्रमाण से वाक्य में यत्र अनारभ्यादितम, ये जो यहाँ विधान कर रहा है अनारभ्यदित वाक्य, अतएव भी तत्वोन्नत्य उनका अन्वय नहीं होगा, धर्मों का विनियोग नहीं होगा। सिद्धांत नहीं, प्रकृता पूर्व संबंधात तादृशादपि वाक्यतः, प्रकृति अपूर्व से संबंध होने के नाते अनारभ्य अधित भले हो वाक्य हो, फिर भी अखंडत्वाय धर्मों को अग्नि के स्वरूप सिद्धि के लिए कारण से, अग्नि चयन के कारण से चित्रिणी आदियों में भी संतिते उन धर्मों का अनुष्ठान होगा। अनारभ्य श्रूयते चित्रिणी रूपदधाति, अनारभ्य विधि वाक्य आया चित्रिणी रूपदधाति। अग्नि चयन प्रकरण में इष्टकानाम धर्मः श्रुतः, अग्नि प्रकरण में इष्टिकाओं के धर्म के बारे में वर्णन करते हुए कहा अखंडाम अकृष्णाम कुर्यादिति, अखंड होना चाहिए ईंट, इधर टूटा उधर टूटा फूटा नहीं होनी चाहिए और काला नहीं होनी चाहिए। जल के ज़्यादा काला हो गया ठीक नहीं, मिट्टी का रंग कालापन हो रहे वो भी ठीक नहीं, किंतु सही पकड़ लाल लाल से दिखने चाहिए, ऐसा ईंट होना चाहिए, लाल लाल ईंट प्रयोग होगा। अकृष्णाम कुर्यात ऐसे भी दिए, ये सब इष्टिका का धर्म है, अखंडता अकृष्णता आदि। पूर्वत्र आपने पूर्वाधिकरण में अभी अभी निर्णय दिए हो अंशु और अदाप्य के बारे में, अंशोदाप्य और उत्पत्ति वाक्य से अनारभ्यत्वेपि विनियोजक वाक्यम प्रकरणाधीतमिति, वह अनारभ्य वाक्य होते भी उसका विनियोजक वाक्य प्रकरण में पठित था। ऐसे यहाँ नहीं है। पूर्व पक्ष का मानना है चित्रिण्यादि नामकानाम तिष्ठका विशेषाणाम विनियोजक वाक्यम अपि अनारभ्यायितम, इनकी विनियोजक वाक्य क्या है, ये भी अनारभ्यित है। वहाँ तो अंशुग्रह और अदाप्य ग्रह दोनों अनारभ्यित थे, इनका विनियोग वाक्य प्रकरण प्रमाण में था। लेकिन यहाँ ये चित्र ईंट के वाक्य भी अनारभ्यित है, उसके विनियोजक वाक्य भी अनारभ्यित है, प्रकरण से संबंध ही नहीं है। इसलिए ऐसे वाक्य को लेकर के हम कैसे प्रकरण में पठित धर्मों का इसमें विनियोग कैसे कर सकते हैं, इस पूर्व पक्ष कहना नहीं हो सकता है। वहाँ और यहाँ में अंतर दिखा दिया, अंश और अदाप्य में अंशोदाप्य ग्रह वाक्य अनारभ्यित है, यानी विनियोग वाक्य प्रकरण पठित है। यानी यहाँ चित्रिणी ईंट का वाक्य भी अनारभ्यित है, विनियोजक वाक्य भी अनारभ्यित है, दोनों अनारभ्य है।
तच्छ चित्यंतरे तास चित्रणीर विनियुक्ते, और वो जो है उन चित्त कोई अन्य अग्निचयन में अन्यत्र चित्यंतर में उन ईंटों का प्रयोग किया जाएगा। मुख्य प्रधान यागों में का प्रकरण में पठित यागों में नहीं हो सकता। अखंडत्वाय धर्मास्तो षण्णाम चितिनाम मध्य, उसमें भी देखो अखंडत्वाय जो ईंट का धर्म है वो 6 प्रकार की चिति हैं, उनमें से आद्य चिति के 7 पठित है। चितिनाम मध्य प्रथम चितौ आमनाता, प्रथम चित्त में आमनाता है, से प्रथम चिति के ही धर्म होंगे। तस्मात् चित्रण्येषु नो चिता, उनको चित्रणी आदि विनियोग कर देना बिल्कुल उचित नहीं है। यदि प्राप्ते ब्रूमः, यद्यपि आपका कहना ठीक है, सिद्धांत जवाब देते यद्यपि उत्पत्ति विनियोजक वाक्योर, चित्रणी ईंट के उत्पत्ति विधि चित्रणी ईंट के विनियोग विधि दोनों ही अनारभ्य थे, हम मानते हैं। ये और अन्य तरस्यापि प्रकरण पाठो नास्ति, एक भी इन दोनों में से किसी प्रकरण में पठित नहीं है, दोनों अनारभ्य थे। ये यद्यपि मैं मानता हूँ, तथापि ये एवं विद्वान अग्निम चिनुत, लेकिन प्रकरण में एक वाक्य आता है दर्शनवास प्रकरण में, ये एवं विद्वान अग्निम चिनुत, जिस प्रकार से अग्नि चयन करता है जो विद्वान, उसको विशेष फल बता रहे हैं। अग्नि चयन तो इसका प्रकरण में आ गया, इस द्वारा अर्थवाद के माध्यम से अग्नि चयन, उसके लिए इष्ट का चयन, ये सब प्रकरण में ग्रहण हो गया। यदि प्रकृतम यदेतद अग्नि पूर्वम, वो जो अग्नि पूर्व है तत्संबंधित्वेन, उसके संबंधी होकर के एवं चित्रिण्यादयो अपि अप्रकरण पठिते नापि वाक्येन विनियुज्यन्ते, चित्रणी आदि इष्टकाओं को भी अप्रकरण पठित होने के बावजूद भी वाक्य प्रमाण के द्वारा उसका विनियोग हो जाएगा। अखंडत्वादिश्च अग्नि साधन भूत इष्ट का धर्म, और अखंडत्वादि में क्या है, अग्नि का साधन भूत इष्टकाओं का धर्म है, न तो प्रथम चित्त धर्म। भले कहीं न कहीं एक जगह पाठ होना है, 6 प्रकार के चित्तियों में से प्रथम चित्ति के पास भले पठित है, भले चित्ति के पास पठित होने के बावजूद भी और प्रथम मात्र में विनियोग होगा ऐसा नहीं, और सकल चित्तियों का धर्म है, वो सकल इष्टकाओं का धर्म है। वो वास्तव में वो चित्ति का धर्म ही नहीं है, किंतु इष्टका का धर्म है। न तो प्रथम चित्त धर्म, किंतु इष्टिका के धर्म है, वो चित्त का धर्म है ही नहीं। तस्मात् अग्नि साधन भूतासु चित्रणीयादि इष्टिकासु अपि ते संति, इसलिए अग्नि का साधन भूत होने के नाते चित्रणी ईंटों में भी उन अग्नि जो अखंडत्व अकृष्टत्व धर्मों को स्वीकार किया जाएगा, विनियोग किया जाएगा। इति अभिषवादी नाम सोमार्थताधिकरणम त्रयोदशाधिकरणम आरचयति, 13वें अधिकरणों आरंभ करते हैं, जिसका नाम है अभिषवादी नाम सोमार्थताधिकरणम। अभिषवादियों को सोम के लिए ही संबंधित रखना है, अन्यत्र नहीं ले जाना है। विधेयो अभिषवाध्यास्यु फलाके चमसे नवा नैमित्तिकस्य नित्येन तुल्यत्वादस्य तद्विधि नित्ये कृतार्था संस्कारा पश्चात भावी निमित्तजे न विधेया किंतु तत्र प्राप्यन्तामतिदेशतः। ये मुख्य विचार यहाँ पर है फल चमस को लेकर के। पहले भी आया था ना, नेग्रोध का, बरगद के वटवृक्ष का जो मुकुल होता है, फल का जो आरंभिक अवस्था है मुकुल अवस्था, उसको पकड़ के सुखा के चूर्ण बना के रखना है क्षत्रिय और वैश्य के लिए। ब्राह्मण सोमरस पिएगा, क्षत्रिय और वैश्य यजमान उस पिष्ट चूर्ण को खाएंगे, ये बताया था। वो फल चमस के बारे में दोबारा विचार उठा रहे हैं। और फल चमस में अभिषवादी धर्मों का भी प्रयोग किया जाएगा क्या? सोमयाग का मामला है, सोम का ही आपने वहाँ पर एड़ा भक्षण को लेकर का सोम वो नहीं खाएंगे पिएंगे नहीं वो, किंतु वो लोग चूर्ण को लेंगे। अतः लेकिन चूर्ण जब निर्माण होगा, जैसे सोमरस के निर्माण के लिए जो जो हमने कार्य किया संस्कार, क्या वे सब संस्कार वहाँ भी लोग होगा? कि सोम का स्थानापन्न है वो उनके लिए, तो इसलिए प्रश्न उठा कि वहाँ भी होगा कि नहीं। विधयो अभिषवाध्यास्यो फलाक्य चमसे नवा, फला के चमस में
नहीं होगा कि होगा? पूर्व पक्ष से क्यों नहीं होगा? चमस है। नैमित्तिकस्य नित्यत्वेन तुल्यत्वात्, जो नैमित्तिक है, नैमित्तिक क्या? क्षत्रिय और वैश्य निमित्त था, उस वजह से उनको फल चमस कहा गया। तो वो जो है नित्य के तुल्य होने के नाते अस्ति तद्विधि। इसे वहाँ भी अभिषवादि कर्म करो, कहते कैसे करेंगे? उसका रस कहाँ निकालेगा? उधर फल था, उसको सुखा के चूर्ण बनाने का विधि है, और रस कैसे निकालेंगे? अभिषवादि कर्म होगा कैसे? हो ही नहीं सकता। हम दही डाल देंगे, उसको भिगा देंगे, कर दिया, बाद में तो कर सकते और रस निकाल सकते, यदि कोई तर्क दे सकता है, कहते वो भी नहीं। नित्य कृतार्था संस्कार, सिद्धांत कहते हैं सीधे देखो, नित्यभूता जो अन्य चमस 16 चमस, उनमें चरितार्थ है, कृतार्थ हो गए संस्कार। पश्चात भावी क्षत्रिय और वैश्य रूपी यजमान निमित्त होने पर फल चमस की कल्पना की गई, व्यवस्था बनानी पड़ी। यजमान है क्षत्रिय, यजमान है वैश्य, तो अब ये सोमरस नहीं पी सकते, इसलिए उनके लिए फल चमस का निर्माण किया गया। इसे अन्य चमस तीनों के लिए ही है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों ही सोमयाग करेंगे, तीनों के लिए सोमरस तो निकालना ही है। सोमयाग के बाद अंत में यड़ा भक्षण के लिए कहा गया फल चमस, इतना नैमित्तिक हो गया। इसीलिए जो नित्य जो 16 है चमस पात्र, वहाँ संस्कार कृतार्थ हो चुके हैं। पश्चात भावी जो निमित्तक है न विधेया, न उन निमित्तक में वहाँ विधेय नहीं होता है संस्कार हो। ये फिर भी यदि करना चाहोगे, किंतु तत्र प्राप्यंताम अतिदेशता, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, अन्य चमस पात्र के समान इस चमस पात्र में भी हम कार्य करेंगे, ऐसा कर लो, कोई आपत्ति नहीं। वो अतिदेश वाक्य से होगा, लेकिन स्वतंत्र विनियोग नहीं होगा। विनियोग तो नित्यों में हो गया, नैमित्तिक में अतिदेश से हो जाएगा। नेग्रोध मुकुल रूप से फल से पिष्टम चम्यते यत्र स फल चमसः। नेग्रोध मुकुल रूपा जो फल था, उसके पिष्ट पिसा हुआ चूर्ण, वह चम्यते खाया जाता है जिसमें, ऐसे उस चमस का नाम फल चमस होता है। सच नैमित्तिका, और नैमित्तिक है। क्या निमित्त वहाँ पर? राजन्य वैश्यो निमित्तो कृत्य विहितत्वात्, क्षत्रिय और वैश्य को निमित्त बना करके विधान किया। सोमस्तु, लेकिन सोम तो सकल सोम यागों के लिए ब्राह्मण कृत हो, यजमान हो, चाहे क्षत्रिय यजमान हो, चाहे वैश्य यजमान हो, सोम याग में सोम तो रस रहेगा ही, वो नित्य है। अतएव ये फल चमस नैमित्तिक है और सोम संबंधी चमस वो नित्य है। उपाधि क्रमम अनुपजीव्यैव सोमेने जेत इति विहितत्वात्, उपाधि क्रम का जो है आश्रय की बिना सोमेने जेत यहाँ सीधे विधान किया। और उपाधि क्रम नहीं लिया ना, वहाँ ब्राह्मण यजमान होगा तो ये करो, क्षत्रिय कुछ नहीं है, सोमेने जेता सीधा, वो अधिकारी और कुछ कहा ही नहीं। इसलिए सभी अधिकारी है, सभी के लिए सामान्य है, अथवा नित्य माना जाएगा उसको। इति विहितत्वात् तस्य नित्यस्य सोमस्य यथा याग साधनत्वं, वो नित्य सोम जैसे याग का साधन है, तथा फलचमस्यापि तदस्ति, इन फलचमस भी याग का साधन तो ही है। तस्मात् सोमम अभिशुनोति सोमम गृह्णाति इत्यादि यागद्रव्य संस्कार विधेय सोमय इव फलचमसे भी प्रवर्तन्ते इति प्राप्ति ब्रूमः। इसलिए पूर्व पक्षी कहता है दोनों बराबर होने से सोम में जैसा आपका संस्कार है, सोमम अभिशुनोति, उससे पहले क्या संस्कार है? सोमम क्रीणाति। इसे यहाँ पर भी कहो, नेग्रोध मुकुलानी क्रीणाति, नेग्रोध मुकुलानी अभिशुनोति, ऐसे यहाँ भी कहना चाहिए। इन्हें भी करो सब काम इत्यादि। याग द्रव्य के संस्कार होने के नाते ये भी याग का द्रव्य है, इसे इनमें भी संस्कार होना चाहिए। सोम इव फलचमस्यपि प्रवर्तन्ते इति प्राप्ते ब्रूमः। ऐसे पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ, सिद्धांत कहते नहीं, नित्या अभिषवाय संस्कारा नित्यम सोमम संस्कार्यम लब्ध्वा चरितार्थः। नित्य जो अभिषवादि सोम के संस्कार है, नित्य सोमरूपी द्रव्य में अपना कार्य करके लब्धावसर हो गए हैं, चरितार्थ हो चुके हैं। संतो नान्यम संस्कार्यम अपेक्षन्ते, अन्य कोई संस्कार्य पदार्थ की अपेक्षा नहीं।
सोम रूपी संस्कार्य में अपने संस्कारों का संपादन करके चरितार्थ हो चुके हैं। इससे और भी अन्य कोई संस्कार्य पदार्थ है क्या जिसके हम अभिषेक करें, ग्रहण कर इत्यादि करें, ऐसे वहाँ आकांक्षा नहीं रह जाता। नान्यम संस्कार्यम अपेक्षन्ते कि सोमरूपी संस्कार्यम लब्ध्वा, सोमरूपी संस्कारी को प्राप्त करके चरितार्थः संतो नान्यम संस्कार अपेक्षन्ते हैं। फलचमसस्तो सोम विकारत्वात् पश्चात भावी, फलचमस्तो सोमयाग के अंदर विकार भूत है, यजमान विशेष के लिए विशेष विहित है, नैमित्तिक है, विकारभूत होने के नाते पश्चात भावी। तो निरपेक्षा संस्कार विधियो न तत्प्रवर्तन थे। इसलिए अब जब उन संस्कार विधियों के लिए किसी की आकांक्षा ही नहीं रह गया, न साधना आकांक्षा, नैतिकता आकांक्षा, कोई आकांक्षा नहीं रह गया, निरपेक्ष हो चुके हैं, अपना काम कर चुके हैं नित्य सोमों में, अतएव वे संस्कारों का अभाव हो गया। संस्कार विधि नात्र प्रवर्तनते, ये फल चमस में उनकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। न चैतन्यता संस्कार अभाव, फिर तो बिना संस्कार के फल चमस रह जाएगा, ये बड़ा दोष है। संस्कार विहीन द्रव्य याग में प्रयोग हो, ये कैसे हो सकता है? कोई भी द्रव्य याग में आता है वो संस्कारित होता है, बिना संस्कार का नहीं हो सकता। यजमान को भी, पंडित लोग भी, सबके लिए वस्त्र नया पहन के आने को कहा जाता है। नए वस्त्र पहनेंगे, दुकान के कर तो वैसे नहीं पहन सकते सीधे, उसके भी संस्कार करना पड़ेगा वस्त्र को। वस्त्र चंदन आदि लगा के पूजा करते उसकी, क्या जो भी अशुद्धि है निर्माण कार्य में वैसा दूर करना पड़ेगा, यहीं कैसे पहन लोगे? हम लोग यहाँ भी आता है, हम लोग क्या करते हैं, फिर उसको धो देते हैं, धो करके फिर रंगेंगे। रंगने भी होते हैं, पहले नहीं रंगेंगे, पहले धो देंगे, उसको पानी में भिगा देंगे, बनियान उसको भिगा देते हैं, मैंने एक तरह से वो शुद्धिकरण हो गया उसका। गंगा जल भिगा धो दिया तो और बढ़िया, और फिर उसको अपने पे इस्तेमाल करो। एक व्यक्ति ऐसे ने जूता दिया, कपड़े का जूता था, उन्हें क्या करें अब इसको, तो हमने क्या है, धो, सूख जाएगा, उसको भी धो, उसको धो दिया, और धो दिया तो इतना खराब क्वालिटी का था, पहनने लायक ही नहीं रह गया। मैंने कहा अब क्या करना, फेंक दो उसको, कोड़ा में डालो, कोई काम का ही नहीं है। और धोने वाले की गलती थी, उसे गर्म पानी में धो दिया, ऐसे नायलॉन धागे थे, वैसे यूँ सिकुड़ गए, खराब हो गए पूरे के पूरे। इसे संस्कार करना पड़ता है, थोड़ा सोच समझ के संस्कार करने से वस्तु का उपयोग हो पाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। चोदक ने तो सिद्ध है, इसे संस्कार के बिना द्रव्य का तो इस्तेमाल हो नहीं सकता, संस्कार तो करना ही पड़ेगा, तो कैसे होगा फल चमस का संस्कार? तो कहते हैं चोदक न तत्सिद्ध है, अतिदेश वाक्य जो का प्रकृतिवत विकृति नित्य सोम चमसों को प्रकृति मान लेंगे और उसे विकृति मानेंगे, इस फल चमस को प्रकृति समान विकृति में संस्कार कर लेंगे, तत्सिद्ध है। तस्मात् सोम मात्र संबंधिनो विधेया, इसलिए संस्कार विधि जो अभिषेक ग्रहण आदि हैं वे सोम मात्र संबंधी होंगे। और जो यहाँ संभव है उतना यहाँ कर लो, यहाँ अभिषेक तो हो नहीं सकता, कूट कर रस निकालना संभव नहीं, कि सूखा हुआ आप खरीद रहे हैं ना, मुकुल जो है नेक्रोध का, वटवृक्ष का मुकुल जो है वो सूखा हुआ खरीद रहे हैं, उसको पीसना बोले हैं, चूर्ण को खाना है या रस का निकालेंगे आप, इसलिए अभिषेक संस्कार संभव नहीं है, उसको छोड़ दो। लेकिन खरीदना तो संभव है ना, क्या सोमम गृह्णाति मुकुलानि गृह्णाति, मुकुलों को खरीदो, जितने संस्कार हो सकते हैं विधि के अनुसार उतने करो, जो नहीं हो सकते छोड़ दो। इस तरह से अतिदेश के द्वारा यथासंभव संस्कारों को ग्रहण करना चाहिए। कहा मुख्य प्रतिनिधि निध्योस समताधिकरण, मुख्य प्रतिनिध्यो समताधिकरण अब विचार कर रहा है, मुख्य और प्रतिनिधि है, मुख्य और प्रतिनिधि, वह क्या करना है? मुख्य में जो कार्य होता है क्या वह सब कर्म संस्कार आदि प्रतिनिधि में भी की जा सकती कि नहीं? अब ये विचार करेंगे, देखिए कहेंगे निवारादि प्रतिनिधेर रतुल्यो वा विधि समः पुरे वा तुल्यता साम्यम
आकाराद् व्रीहितायतः। निवार आदि प्रतिनिधि है, किसी को व्रीहि नहीं मिला, क्या करे? निवार से काम चलाओ। निवार में जो जैसे दिखता है जंगल में होने वाला, जैसे आज की भाषा मिलेट्स में से एक प्रकार का मिलेट है। मोटे अनाज बोलते हिंदी वाले मिलेट्स को, मोटे अनाज में से एक अनाज है, निवार बोलते हैं उसको। व्रीहि नहीं मिला, आपका धान नहीं मिल रहा है, भारी बारिश हो गया, सब धान सूख गया, जल गया, राख हो गया या गल गया, खत्म हो गया, धान ही नहीं रहा, तो क्या करें? या किसी का धान नहीं मिला, तब क्या किया जाए? तब निवार से काम चलाओ कहा। अब विचार होता है व्रीहि के जो जो संस्कार है वो सब निवार में भी किया जाएगा कि नहीं, उसका प्रतिनिधि यही है। पूर्व पक्षी कहते हैं नहीं हो सकता, वो अलग है, मामला अलग है, वही बने। निवार आदि प्रतिनिधि अतुल्यो, वो व्रीहि के तुल्य नहीं मान सकता, भले प्रतिनिधि है, उसके बराबर थोड़ी है। वह विधि समः, अतुल्य होने से अतुल्यो विधि वह सम विधि, ये बराबर रहेगा। पूर्व पक्षी है पूरा इव अतुल्यता, पहले जैसे आपने कहा है बराबर नहीं हो सकता, जितनी हो सकता उतना करेंगे, नहीं करेंगे बाकी। पूरा इव मैंने पूर्वाधिकरण में अपने कहा अभिशव नहीं हो सकता, कूटना, रस निकालना, निचोड़ना और उसको बर्तन के टपकाना, ये सब संभव नहीं है। तो सूखा है, चूर्ण है, इन क्रयण संभव है, उतना का ले लेंगे। कूटना भी संभव है, असोमलता को कूटते हो या बीज को कूटो पहले, बाद में पीसो, चूर्ण बनाओ, जितनी संभव है उतना किया जाए अपने का। ऐसे यहाँ पर भी पूरा इव अतुल्यता, सिद्धांत नहीं, साम्यम, समान है। ये भी बाहर से देखने में व्रीहि जैसा दिखता है। साम्यता आकारात व्रीहितायतः, हमेशा सादृश्यता दो को लेकर होता है, एक तो जाति, एक तो आकार। जाति और आकार, उसे आकारांश में समानता तो है ना। जातित्व वो व्रीहित्व जाति है, निवारत्व जाति चिन्ह है। जातित्व भेद है, इन आकारता सदृश है, इसलिए वही संस्कार करो। यहाँ पर भी सारे संस्कार हो सकते हैं, ये सिद्धांत कहता है। व्रीहि वीर्य जयति भीतानाम व्रीणाम असंभव, असंभव हो गया, तब निवारः प्रतिनिधित्वेन स्वीकार्य इति वक्ष्यते है। निवारों को प्रतिनिधित्वेन स्वीकार करना चाहिए, यह आगे इस पर और बाद में विस्तार होगा जब प्रतिनिधि प्रकरण में। तत्र पूर्वन्यायेन अवघातादि विधेयो व्रीहिषु कृतार्थः, ये पूर्वाधिकरण अपने क्या कहा भाई, नित्य सोम में जैसे संस्कार कृतार्थ हो चुके हैं, से नित्य व्रीहि में यह भी संस्कार कृतार्थ हो चुके हैं, इसीलिए इनमें नहीं आएगा, निवारों में संस्कार नहीं आएगा। व्रीहिषु कृतार्थ पश्चात भावी निवारादो न प्रवर्तन्ते, पश्चात भावी निवारादि में इसलिए संस्कार की प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहता है। चैमैवां व्रीहि शब्दो ही जाति विशेषण आकार विशेषण च उपेतम द्रव्यम माचष्ट। व्रीहि शब्द से बोध्यमान जो वस्तु बाहर देखेंगे, वह वस्तु यह है धान। धान जब बोलोगे तो उसमें दो चीज़ है, एक तो व्रीहित्व जाति और एक आकार विशेष निश्चित है। हम गेहूँ दिखा करके थोड़ी कहेंगे धान है, नहीं कहेंगे आप। दाल को दिखा के धान बोलोगे क्या? आकार में फर्क है, पहले आकार देखो, आकार के बाद जाति पकड़ो। जात्याकृत विशिष्ट व्यक्त हो, इसलिए वो माना गया शक्ति ग्रह में। इसलिए जाति और आकार दो के द्वारा युक्त शब्द द्रव्य का कथन करता है। निवारादिशो जातित व्रीहि शब्द अर्थत्व अभावे अपि, इसे निवारादियों में जाति निमित्तक व्रीहि शब्द अर्थत्व भले ही नहीं है, इन आकारे व्रीहि शब्दार्थत्वेन आकार में व्रीहि शब्द का अर्थांश घट रहा है, इसलिए व्रीहीन अवहंती थी विधि प्रवर्तते, से व्रीहीन अवहंती है निवारा नवहंती प्रयोग हो जाएगा। यथा व्रीहि जातव एव समीचीना नाम व्रीहीनाम अभावे, हाँ व्रीहि में ही समीचीन रूपेण प्रयोग हो जाता, जो वह जलवद द्रव्याद्युपघातेन सार विकलेष्वपि विधि स्यात्। जलवद
द्रव्यादि उपघातेन, जल के समान द्रव्यादि को उपघात के द्वारा भी सार रहित में भी आप विधि लागू कर देते हो। तथा जाति विकलेश्वपि, जाति विकल में भी व्रीहिषु मुख्यैक देश रूपत्वात्, मुख्यैक देश क्या है? आकार रूप एक देश समान होने से विधि रस्तु विधि हो गई कह दिया। जल का भी उपघात कर देते हैं, जल में भी थपथपाते हैं, उपघात कर दिया। व्रीहि का भी उपघात होता है, इन व्रीहि का उपघात करने से चावल निकलता है, जल को उपघात करने से कुछ नहीं निकलता है। वह क्रिया की साजिश मात्र है, भले सार नहीं निकलता। लेकिन यहाँ इसी प्रकार से भले जाति तो सामने नहीं है, आकार की साजिश एकांश में तो है ना। जैसे वो दृष्टांत में एक अंश में सादृश्यता है, वो दूसरे अंश में नहीं है। यहाँ एक अंश में सादृश्य दूसरा अंश में नहीं है, अतः विधियों को लागू करने में कोई दोष नहीं। प्रतिनिधिशो मुख्य धर्म अनुष्ठानाधिकरण, इतना ही नहीं, मुख्य धर्मों का अनुष्ठान प्रतिनिधि में किया जाए कि न किया जाए। एक बार ऐसे ही गुरुजी ने पट्टावराम शास्त्री जी को कहीं बुलाया, अब वो जा नहीं पाए। उन लोगों ने कहा स्वामी गुरुदेव आप अब कोई प्रतिनिधि को भेज दो। कैसे कैसे होगा? प्रतिनिधि वो होगा जो निधि मेरे पास है उसके प्रति होना चाहिए ना, सदृश। निधि है सदृशम प्रतिनिधित्व, सादृश्य में प्रति समास है। मेरे पास क्या निधि है? मीमांसा बड़े ज्ञानी विद्वान हो, साहित्य के बड़े ज्ञानी विद्वान हो, कर्मकांड के नंबर 1 हो, ये सारे चीज़ रहने वाले मेरे चेड़ों में से एक भी नहीं, क्या करूं? कैसे प्रतिनिधि भेजूंगा? अब ये है, देखो मेरे को दिखा होता है, इसको साहित्य का ज्ञान है, अभी साहित्य पढ़ रहा है, अभी थोड़ा शुरू किया है, इसको साहित्य ज्ञान नहीं है। और ये है सन्यासी भी है, कर्मकांड तो करते नहीं, ज्ञान है करना नहीं है इनको। ये पंडित है, कर्मकांड जानता है, इसको न साहित्य आता है न मीमांसा आता, अभी पढ़ रहे हैं मेरे से मीमांसा। कौन है मेरे प्रतिनिधि? और मैं जो मेरे लिए जो पूजा होनी है वहां, वो तुम इनके लिए कर पाओगे? वो भाव से, वो श्रद्धा से नहीं कर सकोगे। फिर भेज के मैं बेइज्जती करूँ अपने चढ़ूंगा? नहीं हो सकता है, किसी को भेजा नहीं होना। यहाँ कहेंगे जड़ वस्तु में प्रतिनिधि की बात हो रही है, जहाँ वहाँ आप वही धर्म कर सकते हैं, मुख्य का धर्म को उसमें भी कर सकते हैं। इन चेतन व्यक्ति में प्रतिनिधि में वो संभव नहीं है। प्रतिनिधिशो मुख्य धर्म अनुष्ठानाधिकरण पूतिका विषवो अतुल्य तुल्यो वा सोमतुल्यता नास्ति नैमित्तिकत्वेन तुल्य प्रतिनिधित्वतः। सोमलता नहीं मिल रहा है, जैसे इस समय में अभिशप्त प्रदेश होने से बड़ा विचित्रता है। देख लो क्या ईश्वरीय सृष्टि है। केरल में सोमलताएं खूब है, केरल में, वहां से एक लता ला के यहां उगाने की कोशिश करो, उगता ही नहीं। माता ने बहुत कोशिश किया, नहीं हुआ। रुद्राभिषेक करते थे, मंत्र से इसको जिंदा रखेंगे, महाप्रति के जाप किया, सब किया, बड़ी सावधानी संभाले उसको, चला नहीं। शेष भारत में सोमलता ही नहीं, और केरल से आप लाके हवन नहीं कर सकते, शाप है, परशुराम जी का शाप है, शंकराचार्य जी का भी शाप है, वहां का इस्तेमाल नहीं हो सकता। यहाँ सोमयाग कैसे करें? फिर उसकी प्रतिनिधि दिया पूतिका नाम की एक शीरणी लता है। पूतिका समझ, पूतिका भिषवो, पूतिका नाम की है, वो भी शीरणी लता है। अंतर के इसके पत्ते झड़ते नहीं हैं, उसका क्या है, कृष्ण पक्ष में झड़ते जाएगा, शुक्ल पक्ष में बनते जाएगा। इसे शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से पूर्णिमा तक में उस लता में 15 पत्ते दिखेंगे आपको, और अमावस्या के रात देखिए घटते घटते एक भी पत्ता रहेगा, लकड़ी लकड़ी जैसे एक लता दिखेगा आपको। ये उसकी विचित्रता है सोम लता की, वो इसमें नहीं है। ये तो सदा रहता है, इसमें पत्ते खूब रहते हैं, लेकिन ये भी उसके जैसी
नशीला दूध निकलता है, नशीला दूध। एक बूंद चाट दिया, आज मैं आराम से सो जाएगा, इतनी नशीला है। पुत्तिका नाम की है, वो भी कम हो रहा है आजकल, क्योंकि सोम्या करने वाले भी नहीं है, तो भगवान ने इसको भी पैदा करके क्या करूंगा, इसे पैदा नहीं कर रहे उसको भी। वहां पूर्व पक्षी कहता है तुल्यो वा सोम तुल्यता, अतुल्य तुल्यो वा, अतुल्य है या तुल्य है, यानी प्रतिनिधि बन सकता है या नहीं बन सकता है। सोम तुल्यता नास्ति, पूर्व पक्षी कहता है सोम का तुल्य तो हो नहीं सकता है। अतएव सोम का में जो मुख्य धर्म थे उनका अनुष्ठान इस प्रतिनिधि पुत्तिका में सारे संस्कारों को करने की जरूरत नहीं है। सिद्धांत है नहीं, नैमित्तिकत्वेन तुल्य प्रतिनिधित्वतः, नैमित्तिक के समान, जैसा भी नैमित्तिक हमने क्या कहा, निवार को व्री का तुल्य कहा, उसी पर यहाँ पर भी पुत्तिका जो है जो सोम का तुल्य है। अतएव प्रतिनिधित्व के कारण से जो जो मुख्य में सोम में हम कर्म के संस्कार करते हैं, ये सब के सब पुत्तिका में भी किया जाएगा। यदि सोमम न विंदेत पुत्तिकान अभिशृणुयात् इति श्रूयते, यदि सोमलता आपको नहीं मिलता है, पुत्तिका नाम की लता को, लेकिन उसको अभिशृणुयात्, उसको कूट काट के रसों से निकाल के, जैसे सोमयाग होता है सोम रस से, वैसे पुत्तिका का रस से भी आप सोमयाग कर सकते हैं। तत्र सोमाभाव निमित्तीकृत्य, सोमाभाव को निमित्त करके पुत्तिका लता खंडानाम विहितत्वात्, पुत्तिका लता के खंडों का विधान किया गया। फल चमसवत नैमित्तिकत्वेन, ये भी फल चमस के समान और निवार के समान ये भी नैमित्तिक है। नैमित्तिकत्वेन जो है सोम अभिषव क्रयादि विधि पुत्तिकेषु न तुल्य, सोम का अभिषव, सोम का क्रयण आदि जो विधि था वो पुत्तिकाओं में न तुल्य, बराबर नहीं करना चाहिए। ये पूर्व पक्षी ने कहा चेत मैवम निवारवत प्रतिनिधित्वात्, निवार के समान, जैसे निवार क्या था, प्रतिनिधि था। अतएव व्री का सकल धर्म, व्री को भिगोना, अगल में जो उसल मुसल कूटना, फुटकार से उसका छिलके को हटाना, फिर उसको पीसना, ये सब जो पूर्णाश निर्माण में जैसे संस्कार विधि का होता है, वो सब अपने का निवार में भी, प्रतिनिधि में भी करना है। यहाँ भी इसे निवार के समान प्रतिनिधि होने के नाते यह सब काम होगा, सिद्धांत कहता है। ननु प्रतिनिधित्व पुरुषेण स्वयमेव उपादितत्वात् विधर नापेक्षिता, इन प्रतिनिधि के द्वारा, प्रतिनिधि भले ही है, इन पुरुष के द्वारा, प्रतिनिधित्व पुरुष के द्वारा स्वयं उपादित सिद्ध होने के नाते ये विधि की अपेक्षा ही नहीं है। अतएव निवार्य से विधि न श्रुत चेत, इसे निवार्य विधि श्रुत नहीं था, लेकिन आपने कहा अतिदेश कर दो, कभी न, सिद्धांत ऐसा नहीं है। विधेर नियमार्थत्वस्य षष्ठे वक्ष्यमाणत्वात्, ये जो विधियां हैं नियम करने के लिए होते हैं, जितनी भी विधियां हैं। आपके कूट के ही निकालना, इसका मतलब क्या, अन्य साधनों से नहीं निकालना, अन्य प्रक्रिया से करोगे वो उससे अपूर्व उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ भी विधि अपूर्वार्थ है, अतएव वह निवार में भी लागू होता है, जैसे यहाँ पर भी प्रतिनिधिता पुत्तिका में भी लागू हो जाएगा। विधि न किंतु षष्ठ वक्षमाणत्वा तस्मात् अभिषव ग्रहणादि विधि सोम पुत्तिकयो तुल्य, जैसे सोम में होता है वैसे पुत्तिका में भी बराबर किया जाएगा। षोडशाधिकरणम आरचति, 16वाधिकरण आरंभ होता है। संस्थाधिकरणम, संस्थाधिकरणम ज्योतिष्टोम याग में आपको कुछ दिन पहले दिखाया था, 7 संस्था है, फोटो दिखाया था ना, अंतिम पन्ने में था आपके टिप्पण संग्रह में, अर्थ संग्रह का टिप्पण संग्रह के अंतिम में दिखाया था अग्निष्टोम आदि अलग अलग संस्था है। एक 12 है, 15 जो है उक्ति बोलते, 15 के 12 वाला अग्निष्टोम, 15 वाला उक्ति, 16 वाला षोडशी, 20 वाला अतिरात्र, 24 वाला अत्यग्निष्टोम, 28 वाला आप्तोर्याम और 32 वाले का नाम वाजपेयी याग है।
इस प्रकार से जो आपने देखा है ज्योतिष्टोम के अंतर्गत जो सोमयाग होते हैं उनमें अलग अलग संस्था वाले होते हैं, उस पर विचार कर रहे हैं अभी। उक्त्यादिषु समो दीक्षा नियाद्यंग विधिर्नवा एक प्रकरणत्वेन फलवत्वाच्च तुल्यता। उक्त्यादि कामयोगाद विकारा प्रक्रिया ततः अग्निष्टोम आत्मके ज्योतिष्टोम मात्रे च तद्विधि। देखो उक्त्यादियों दिशु समो दीक्षणीय आदि जो अंग विधियां हैं वो बराबर होना चाहिए या नवा या नहीं, ये सिद्धांत पक्षी नहीं बोलेगा। पूर्व पक्षी पूर्वाधिकरणों के आधार पर ये भी उक्त्यादि में क्या है, प्रतिनिधि जैसे मान लो फल चमस के समान नैमित्तिक है, फल कामना विशेष को लेकर विधान किया कि अलग अलग प्रकार के याग 7 अलग अलग संस्था के याग हैं, सभी में इसलिए बराबर संस्कार होनी चाहिए। दीक्षणीयष्टि आतिथ्यष्टि उपसदिष्टि इष्टियाँ होती है पूर्व में, वो सब बराबर होना चाहिए, ये पूर्व पक्षी कहता है। दीक्षणीयादि अंग विधिर न समो न वा, पूर्व पक्ष कहेगा समः, सिद्धांत कहेगा न, ये संशय होने पर उठा। सम क्यों है, पूर्व पक्षी कहता है एक प्रकरणत्वेन फलवत्वाच्च तुल्यता, एक प्रकरणस्थ होने के कारण और फलवत्ता के कारण से भी समान माननी चाहिए, सभी में इष्टियाँ बराबर अंगभूत इष्टियों को बराबर करना चाहिए। सिद्धांत कहते हैं नहीं, उक्त्यादि काम योगाद विकारा प्रक्रिया ततः, वो विकृति याग कहा जाएगा, सब प्रकृति याग नहीं है। एक को प्रकृति याग माना जाएगा, किसको, अग्निष्टोम को, पहला वाला ज्योतिष्टोम के अंतर्गत जो अग्निष्टोम है वो प्रकृति याग है। बाकी उक्त्य षोडशी जो गिनारे वाजपेयी तक ये सब क्या है, अलग अलग फल के लिए है, ज्योतिष्टोम का फल वक्त से बराबर फल नहीं है, अतः सब विकृति याग है। जैसे दशम मासाभ्याम स्वर कामो यजेता शौर्यम जन निरपेत ब्रह्मवर्चस काम, और दशम मास को क्या कहा हमने, प्रकृति, और शौर्याग विकृति, उसे यहाँ पर भी प्रकृति विकृति भाव मानना चाहिए, अतः समान नहीं होगा, सारी इष्टियाँ बराबर नहीं होंगी, जहाँ जैसे जितनी होनी चाहिए कामनाओं के आधार पर और जो विकृति याग के अंगों के आधार पर जितना चाहिए उतना प्रकृति से विकृति में जाएगा, सब के सब नहीं जाएंगे। उक्त्यादि काम योगा विकार प्रक्रिया ततः अग्निष्टोमात्मके ज्योतिष्टोम मात्रे च तद्विधि, इसीलिए प्रक्रिया प्रकृति जो आयाग के आधार पर प्रकरण प्रमाण के अनुसार अग्निष्टोम नामक ज्योतिष्टोम याग मात्र में सारी विधियों का विनियोग होगा। फिर उस प्रकृति याग से प्रकरण प्रमाण से अग्निष्टोम में हो गया, फिर उस प्रकृति से विकृतिभूता उक्त षोडशी आदियों में अतिदेश से आ जाएगा। और अतिदेश से लाते वक्त योग्यता देखी जाएगी, वहाँ क्या द्रव्य या क्या द्रव्य नहीं है, क्या लाना क्या नहीं लाना, विचार करके ही अतिदेश किया जाएगा, जिसके बारे में आगे 7वां और 8वां अध्याय सामान्य अतिदेश और विशेष अतिदेशों का वर्णन करेंगे। ज्योतिष्टोम स्वयं एकोपि समाप्ति भेदात भिद्यते, ज्योतिष्टोम याग स्वयं एक है, फिर भी उसकी समाप्ति जिस स्तोत्र के द्वारा याग का समापन किया जाता है उसका नाम संस्था, उक्ति संस्था, उक्ति नामक स्तोत्र का पाठ करके याग को समापन किया, उस उक्ति संस्था सोमयाग कहा जाएगा। ये ज्योतिष्टोम के प्रभेद है, जिन जिन स्तोत्र पाठ से समाप्ति द्वारा याग का समापन किया जाए उसका नाम संस्था। वह जो इसलिए कहते हैं एकमेव एक ही है वो समाप्ति भेदात, लेकिन भिद्यते, समाप्ति भेद क्या है, एक दो तो बताओ। यज्ञ स्तोत्रेण समाप्त अग्निष्टोमित्युच्यते, यज्ञ स्तोत्र के द्वारा याग समापन होवे उस याग का नाम अग्निष्टोम, उस ज्योतिष्टोम याग का नाम अग्निष्टोम ज्योतिष्टोम कहा जाएगा। तस्मादपि स्तोत्राद ऊर्ध्वम, उस स्तोत्र के आगे एक और स्तोत्र पाठ है, क्या नाम है उसका नाम, उक्त्य स्तोत्रेण, उक्त स्तोत्र पाठ करके बाद में याग समापन किया, मैंने यज्ञ की स्तोत्र पाठ किया उसके यज्ञ समाप्त नहीं की, किंतु उससे आगे जा करके उक्त स्तोत्र पाठ किया, उसे समापन किया आपने, उस याग का नाम हो जाएगा
उक्थ्य नामक ज्योतिष्ठोम। समाप्त हो उक्थ्य इत्युच्यते, उसको उक्थ्य कहा जाता है। एवं षोडशीयादियोपि, षोडशीयादियों को भी समझना है। तादृशस्य सप्त संस्थावतो, कितने ये 7 है, अग्निष्टोम से लेकर के वाजपेय तक कुल 7 है। ये सप्त संस्थावतो ज्योतिष्टोमस्य प्रकरणे दीक्षणीयष्टि प्रायणीयष्टि इत्यादि नाम अंगानाम विधिर आमनातः। उस ज्योतिष्टोम प्रकरण में दीक्षणीयष्टि, प्रायणीयष्टि, आतिथ्यष्टि और उपसदिष्टि आदि इष्टियों का वर्णन किया गया है। सच विधिर ज्योतिष्टोमस्य प्रथम संस्था विशेष अग्निष्टोम में यथा प्रवृत्ता, वह जो है विधि जो है सारी विधियां ज्योतिष्टोम की पहला प्रथम संस्था कौन था, जिस तरह समाप्त करना अग्निष्टोम संस्था के याग। वो अग्निष्टोम संस्था ज्योतिष्टोम याग में जैसे जैसे सारे अंगों की प्रवृत्ति हुई थी तथा एव उक्त्यादिषु प्रवर्तते, तो उसी प्रकार उक्त्यादियों में प्रवृत्त होना चाहिए। कुतः प्रकरण संबंध से समानत्वात्, प्रकरण संबंध बराबर होने के नाते। किंच इतना ही नहीं पूर्व पक्ष कहता है यथा अग्निष्टोम फलवत्वाद अंग विधि भी संयुज्यते, यथा अग्निष्टोम नामक जो याग है ज्योतिष्टोम याग वह फलवान होने से अंग विधियों से संयुक्त है। एवं उक्त्यादियों भी तेषांच फलमेव आमनायते, उक्त्यादियाँ भी है उनके भी फल पाठ हुआ है। पशुकाम उक्तिम गृह्णीयात् यका षोडशिना वीर्यकाम स्तुवीत अधिरात्रेण प्रयाज कामम याजयेत् इत्यादि पाठ है। तस्मात् इसलिए सप्तसु संस्थासु सृज्यमानो अंग विधि रीति प्राप्ति ब्रूम, इसे 7 ही संस्था के आगों में सकल अंगों का संबंध जोड़ना चाहिए। यदि तत् उक्त्यादि नाम फलम उदाहरतम तत्तु तेषां विकारत्वं गमयति। सिद्धांत देता है उन उक्त्यादियों में फल निर्देश करने से ज्ञापन हो गया, वे विकृति आ गए, प्रकृति आग नहीं है। इसलिए प्रकृति अग्निष्टोम में ही जोड़ेगा, उक्त्यादि में जितनी जरूरत उतना हिसाब से उसके द्रव्य देवता के आधार पर जितनी चाहिए उतना हम अतिदेश से ले आएंगे। वहाँ सीधे अंगों का विधि का विनियोग नहीं होगा। यदि तत् उक्त्यादि नाम फलम उदाहृतम तत्तु तेषां क्या ज्ञान करा रहा है, विकारत्वं गमयति। काम्यो गुणः श्रूयमाणो नित्यम मर्तम विकृत्य निविशते। देखो काम्य जो गुण है, कामना रूपी जो गुण है, वह जहाँ श्रवण हुआ नित्यभूत पदार्थ को भी वह विकृत्य विकृति रूपेण प्रवेश करा देता है। इति न्यायात् यथा गोदोहन गुणो नित्यम चमस साधनकम अपाम प्रणयन विकृत्य निविशते। जैसे गोदोहन पात्र पर गुण विधि ने क्या किया, फल विशेष के संबंध करता हुआ नित्य प्राप्त क्या था, चमस पात्र से जल लाना, उसको विकृत कर दिया, उसको हटा करके गोधन पात्र से ले आए। सर यहाँ पर भी हो रहा है। एवं उक्त्यादियो नित्याम अग्निष्टोम संस्थान विकृत्य संस्थान्तरत्वं गमयन्ति। से यहाँ पर भी उक्त्यादि क्या कर रहे हैं, नित्यभूत अग्निष्टोम संस्था को विकृत करके संस्थान्तरत्व को प्राप्त करा रहे हैं। ततो अग्निष्टोमस्य गुण विकारा उक्त्यादि इति न सर्वसाधारण प्रकरणम। इसलिए अग्निष्टोम के गुण के विकारों का रूपा विकृति आग हो जाता है उक्त्यादि। अच्छा, सब बराबर प्रकरण वाला नहीं है, एक बराबर प्रकरण वाला नहीं है। प्रकरण वाला केवल अग्निष्टोम है, वही प्रकृति आग है, बाकी सब विकृति आगे हो जाता है। किंतु अग्निष्टोम से असाधारणम, अग्निष्टोम असाधारण होता है, बाकी सर्वसाधारण नाम से सभी के सभी को आप नहीं ले सकते हैं। न ज्योतिष्टोम में ना समाप्त करते हैं, यह 4 दिन छुट्टी है ना। नो ज्योतिष्टोम नहीं जेता इति उक्तत्वात् ज्योतिष्टोमस्य इदम प्रकरण, ज्योतिष्टोम नहीं जेता ऐसा आरंभ हुआ, इसे ज्योतिष्टोम प्रकरण है। न तो अग्निष्टोम संस्था या अग्निष्टोम संस्था कोई प्रकरण है ही नहीं, ऐसे पूर्व पक्षी चेत बाढ़। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। न सो ज्योतिष्टोम न कजाति तभी अग्निष्टोम व्यभिचरती। लेकिन अग्निष्टोम जो है ज्योतिष्टोम का कभी व्यभिचारी नहीं होता। ज्योतिष्टोम याग करने का मतलब ही होता है अग्निष्टोम का होना ही होना है, भले उक्त्यादि करो ना करो, लेकिन अग्निष्टोम के बिना ज्योतिष्टोम नहीं।
से ज्योतिष्टोम अग्निष्टोम के बिना न होने से अब इस तरह से इस ज्योतिष्टोम प्रकरण को या अग्निष्टोम प्रकरण को दोनों बराबर हो गया। उक्त्यादि नाम अपि अंतर्भावित अग्निष्टोमकत्वात्, इसे उक्त्यादि भी क्या है, बिना अग्निष्टोम का किए उक्त्यादि कर ही नहीं सकते। अभी बोला ना आपने, पहले अग्निष्टोम स्तोत्र पाठ करेंगे यज्ञ के, फिर उसके बाद में उक्ति स्तोत्र पाठ करेगा, उसके बाद में और भी करना चाहो तो षोडशी करेगा। इसलिए बिना अग्निष्टोम की ये आगे प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती। इसलिए सबका प्रकृति कौन हुआ, अग्निष्टोम हो गया। बिना भी तैर अग्निष्टोम दशायाम ज्योतिष्टोम तो संभवात, इसे उक्त्यादि का प्रयोग के बिना भी केवल अग्निष्टोम कर की दशा में भी ज्योतिष्टोम तो स्वीकार किया गया। अतः अग्निष्टोम संस्थस्य ज्योतिष्टोमस्य इदम प्रकरणम सत्य, इसलिए अग्निष्टोम संस्था ज्योतिष्टोम को यह प्रकरण माना जाएगा। तत्रैव दीक्षणीयादि अंग विधिम निवेशयति, उन्हीं में दीक्षणीय प्रायणीय उपसदादि इष्टियों का विनियोग किया जाएगा। और उक्त्यादि में क्या होगा फिर, उक्त्यादिशो चोदगाद अंगान्य दिश्यन्ते, उक्तादि अन्य यागों में चोदक साथ से ही उनमें विकृति याग होने के नाते अंगों का विनियोग किया जाएगा।